Hello everyone, praise the Lord, Sabku Jai Yeshu. I hope all are fine and well. Today we will talk about the Ash Wednesday. आज हम राख बुधवार के बारे में बात करेंगे. Christians all over the world they celebrate the Ash Wednesday. यानी ईसाई लोग जो हैं पूरी दुनिया में मिलकर वो Ash Wednesday यानी राख बुधवार का फेस्टिवल मनाते हैं. It marks the beginning of the Lenten season. और Ash Wednesday से ही शुरू होता है Lenten season. ये 40 दिन का पीरियड होता है जिसे हम शोक मनाते हैं. दिस इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ मॉर्निंग एंड रिपेंटिंग. यानी ये जो 40 दिन होते हैं जिसे हम चालीसा कहते हैं, इसमें हम मॉर्निंग करते हैं यानी शोक मनाते हैं और रिपेंट करते हैं यानी अपने पापों से पश्चाताप करते हैं. इन द ओल्ड टेस्टमेंट देयर वाज अ कस्टम ऑफ रिपेंटेंस. यानी ओल्ड टेस्टमेंट में कस्टम था कि जब लोग रिपेंट करते थे, जब पश्चाताप करते थे, तो वो अपने माथे पर एशेस लगाते थे, या फिर वो जब ऐश लगाते थे जब उनका कोई रिश्तेदार मरता था. इन द ओल्ड टेस्टमेंट देयर वाज अ कस्टम व्हेन एनी रिलेटिव यूज्ड टू डाई, people used to put ash on their forehead and they used to sit in sackcloth. यानी लोग अपने माथे पर ऐश लगाते थे, राख लगाते थे और वो टाट पहनकर बैठते थे और शोक मनाते थे अपने रिश्तेदार के लिए जिसकी मृत्यु होती थी, या फिर वो पश्चाताप करते थे. ऐसा डैनियल के बुक चैप्टर 9 वर्स 3-6 में लिखा है और एस्तर की किताब में भी लिखा है चैप्टर 4 वर्स 3 में. और ऐश वेडनेसडे के दिन भी यही होता है. हम लोग अपने माथे पर राख लगाते हैं और हम लोग मॉर्निंग करते हैं यानी हम शोक मनाते हैं. किसकी डेथ के लिए? यीशु मसीह की डेथ के लिए. ड्यूरिंग ऐश वेडनेसडे क्रिश्चियंस दे पुट ऐश ऑन देयर फोरहेड्स एंड मॉर्न फॉर द डेथ ऑफ क्राइस्ट. यानी जैसे पुराने नियम में लोग अपने माथे पर राख लगा के रिश्तेदार की डेथ के लिए शोक मनाते थे, वैसे ही ऐश वेडनेसडे वाले दिन हमारे माथे पर जो प्रीस्ट होते हैं वो राख लगाते हैं, ऐश लगाते हैं और ये हम शोक मनाते हैं यीशु मसीह की मृत्यु का. यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं. वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द डेथ ऑफ क्राइस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ 40 days. यानी ये जो 40 डेज़ का पीरियड होता है जिसे हम चालीसा कहते हैं, इसमें हम मॉर्निंग करते हैं, हम शोक मनाते हैं, हम यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं गुड फ्राइडे के लिए. यानी अब गुड फ्राइडे बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिस दिन यीशु मसीह की डेथ हुई थी. उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी थी. उस फेस्टिवल के लिए अपने आप को हम तैयार करते हैं इन 40 दिनों में. वी मोर्न फॉर 40 days एंड रिमेंबर हाउ क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिंस. यानी 40 दिन हम मोर्न करते हैं, हम शोक मनाते हैं और याद करते हैं कैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए. ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है लेंटन सीजन. यानी ऐश वेडनेसडे जो होता है वो पहला दिन होता है फास्टिंग का, जिससे शुरू होता है लेंटन सीजन, जिसे हम लेंट भी कहते हैं, उसे हम चालीसा भी कहते हैं. इट इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ मॉर्निंग. ये शोक भरे दिन होते हैं 40 दिन. इसमें हम लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत भी रखते हैं. ईसाई लोग प्रेयर भी करते हैं, पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं इन दिनों में. रिपेंट करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं. एंड क्रिश्चियंस दे एब्सटेन फ्रॉम सिन. यानी जितना हो सकता है हम लोग सिन को अवॉइड करते हैं, पाप को अवॉइड करते हैं इन दिनों में. एंड वी डू चैरिटी. और ईसाई लोग इन दिनों में चैरिटी करते हैं यानी दान करते हैं और ये 40 दिन चलता है. देयर इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंस अटैच टू इट. यानी एक और इम्पॉर्टेंस है, एक और मीनिंग है लेंट का. व्हेन गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव फ्रॉम मड ही सेड डस्ट यू आर एंड डस्ट यू शैल रिटर्न. यानी गॉड ने जब पहला आदमी और औरत को बनाया, आदम और हवा को, तो उन्होंने जब आदम को बनाया तो एक मोमबत्ती का उन्होंने पुतला बनाया, उसमें अपना श्वास फूका, तो आदम एक लिविंग बीइंग बन गया, वो एक जिंदा मनुष्य बन गया. ऐसा जेनेसिस 2:7 में लिखा है. और गॉड ने जब आदम हवा को बनाया तो उन्होंने कहा कि तुम डस्ट हो और डस्ट में ही मिक्स हो जाओगे, विच मीन्स तुम लोग मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे. गॉड सेड डस्ट यू आर एंड टू डस्ट यू शैल रिटर्न. इसी प्रथा को हम याद करते हैं ऐश वेडनेसडे वाले दिन. वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर मॉर्टल्स. यानी हमें याद रखना चाहिए कि हम मॉर्टल बींग्स हैं, विच मीन्स हम लोग नश्वर इंसान हैं. हम सब का नाश होने वाला है, हम सब खत्म होने वाले हैं. मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ पेरिशेबल. वी आर नॉट हेयर फॉर एवर. यानी इस पृथ्वी पर हमेशा नहीं रहने वाले. वन डे वी ऑल विल डाई, सो आवर लाइफ शुड बी होली. यानी एक दिन सबकी मृत्यु होगी, तो हमें एक पवित्र जीवन जीना है. बिकॉज नथिंग इज परमानेंट ऑन दिस अर्थ. क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया. नो वन इज परमानेंट, सो वी मस्ट लीड अ वेरी होली लाइफ. बाइबल बताती है कि इंसान जो है उसका जीवन एक भाप की तरह है. मैन इज लाइक अ वेपर, टुडे ही इज हियर टुमारो गॉन. यानी इंसान का जो जीवन है वो एक भाप के समान है, जो अभी एक्सिस्ट करती है और अभी हवा में उड़ जाती है. यानी इंसान के जीवन का कोई भरोसा नहीं. टुडे ही इज एक्सिस्टिंग, टुमारो ही इज गॉन. यानी आज हम एक्सिस्ट करते हैं और कल क्या पता हमारी मृत्यु हो जाए. ऐसे जेम्स 4:14 में लिखा है, देयर इज नो गारंटी ऑफ आवर लाइफ्स, मैन इज लाइक अ वेपर. यहाँ इंसान को कंपेयर किया गया है वेपर से यानी भाप से, जो कि अभी एक्सिस्ट करती है और थोड़ी देर में उड़ जाती है.
वी शुड नॉट फोकस ऑन द अर्थली थिंग्स बट ऑन हेवनली थिंग्स, यानी हमें पृथ्वी की चीज़ों पर फोकस नहीं करना, हमारा फोकस होना चाहिए हेवनली चीज़ों पर, विच मीन्स वी शुड फोकस ऑन हेवनली ट्रेजर। यानी जीसस ने मत्ती की किताब चैप्टर 6 में कहा है वर्सेस 19 से 21 में, यू शुड फोकस ऑन हेवनली ट्रेजर्स वेयर मॉथ डज नॉट एग्जिस्ट एंड थीफ कैन नॉट स्टील। यानी हमारा जो फोकस है वो अर्थली यानी जो ज़मीनी ट्रेजर है, ज़मीनी खजाने पर नहीं होना चाहिए बल्कि स्वर्गीय खजाने पर होना चाहिए, जिससे ना कोई कीड़ा खराब कर सकता है और ना कोई चोर चुरा सकता है। यानी हम लोग ध्यान रखते हैं अपने ज़मीनी खजाने पर। लोग बहुत बड़े बड़े घर बनाते हैं, बहुत खजाना इकट्ठा करते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन इस पैसे को कीड़े भी खाते हैं और चोर भी चुरा के ले जाते हैं। लेकिन हमारा फोकस है वो होना चाहिए हेवनली ट्रेजर पे। जीसस कहते हैं जिससे ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना ही उसमें खजाने में कीड़ा लगता है। सो वी हैव टू फोकस ऑन हेवनली लाइफ, वी हैव टू फोकस ऑन द किंगडम ऑफ हेवन, बिकॉज वी हैव अनदर लाइफ वेटिंग फॉर अस विच इज़ कॉल्ड द इटर्नल लाइफ। यानी हम लोग इस जिंदगी में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग उस लाइफ के बारे में भूल जाते हैं जो कहलाती है इटर्नल लाइफ, जो कहलाती है अब्दी ज़िंदगी। हम लोग इस जीवन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, बट वी ऑफन फॉरगेट दैट वी हैव टू फोकस ऑन इटर्नल लाइफ। यानी हमें अपने आप को तैयार करना है इटर्नल लाइफ के लिए, जो हम भूल जाते हैं। हम इसी दुनिया में फंस के रह जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें तैयारी करनी है इटर्नल लाइफ की, ताकि हम सब उस स्थान पर, स्वर्गीय स्थान पर पहुंच सकें जो कि कहलाती है इटर्नल लाइफ। We have another life waiting for us which is called the eternal life. We have to focus on that life, not on earthly life. यानी हमारा जो फोकस जो है, हमारा जो ध्यान है वो हेवनली लाइफ की तरफ होना चाहिए, इटर्नल लाइफ की तरफ होना चाहिए, ना कि ज़मीनी लाइफ की तरफ। Do not conform to the patterns of this world. अगर आप रोमियो की किताब देखें चैप्टर 12 वर्स 2 कहती है कि इस दुनिया के कामों पर ध्यान न दें, यानी पृथ्वी की बातों पर ध्यान मत दो, बट वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज गॉड्स विल। डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया की जो बातें हैं, जो ज़मीनी बातें, उन पर ध्यान मत दे। किस पर ध्यान देना है? व्हाट इज़ गॉड्स विल फॉर अस, यानी ईश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है, हमें उस पर ध्यान देना है। ऐसे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में लिखा है, The heaven and earth will pass away but my words will never pass away। यानी गॉड कहते हैं, यीशु कहते हैं मत्ती की किताब में चैप्टर 24 वर्स 35 में कि पृथ्वी और आकाश तो टल जाएंगे, लेकिन जो ईश्वर के मुंह से जो वचन निकला है वो कभी नहीं टलेगा। The priest applied dust on our foreheads, reminding us that we are nothing but dust। यानी ऐश वेडनेसडे वाले दिन जो प्रीस्ट होते हैं, जो पास्टर्स होते हैं, वो हमारे माथे पर ऐश से क्रॉस बनाते हैं, यानी वो डस्ट को हमारे माथे पर लगा के ये बोलते हैं कि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। वो हमें इस चीज़ की याद दिलाते हैं। We should live according to spirit। We should fulfill our spiritual desires and not live according to flesh। यानी जब ईश्वर का आत्मा हम पे आता है, जब होली स्पिरिट हम में आता है, हमारे अंदर आ जाता है, तो हम एक लाइफ जीते हैं जो कि स्पिरिट को प्लीज करती है। आवर लाइफ शुड बी प्लीजिंग टू द होली स्पिरिट एंड वी शुड नॉट प्लीज आवर फ्लैश, विच मीन्स हमें ऐसा जीवन जीना है जो कि पवित्र आत्मा को प्लीज करता है, जो गॉड को प्लीज करता है, ना कि हमारे शरीर को प्लीज करे। वी शुड लिव लाइफ नॉट अकॉर्डिंग टू फ्लैश बट फुलफिल, we should live our life according to the spirit, not fulfilling fleshy desires but fulfilling the desires of spirit, which means जो हमें आत्मा को संतुष्टि दे, हमें वो काम करने हैं, ना कि जो हमारे शरीर को संतुष्टि दे। When we enter into the Lenten season, which starts from the Ash Wednesday, we should do some special things। यानी जब हम लेंटन सीजन में एंटर होते हैं तो हमें कुछ खास चीज़ें हम करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम मॉर्निंग करते हैं, यानी हम शोक मनाते हैं। यानी बाइबल अगर आप एक्लीसियास्टिस की बुक देखें, सदोपदेशक चैप्टर 3 वर्स 4 कहती है, देयर इज़ अ टाइम ऑफ एवरी एक्टिविटी अंडर सन। यानी हर चीज़ का समय है। वहाँ लिखा है चैप्टर 3 वर्स 4 में, देयर इज़ अ टाइम टू वीप, देयर इज़ अ टाइम टू मोर्न। यानी शोक मनाने का भी समय होता है। हर चीज़ का समय है, शोक मनाने का, रोने का, विलाप करने का भी समय है। तो जो लेंटन सीजन है, इट इज़ अ टाइम टू मोर्न। यानी लेंटन सीजन जो है वो शोक करने का टाइम है, वो विलाप करने का, वो रोने का समय है। एंड वाई डू वी मेक मोर्न, यानी हम मॉर्निंग क्यों करते हैं? वी मोर्न फॉर क्राइस्ट। We prepare ourselves for Good Friday because we should remember we are responsible for the death of Christ। यानी यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी इंसानों के कारण, हमारे पापों के कारण। उन्हें धरती पर ले आए हमारे पाप। यीशु मसीह स्वर्ग में रहते थे, वो पृथ्वी पर क्यों आए? हमारे पापों के कारण आए। तो उनकी मृत्यु का जो कारण था वो हमारे पाप थे। हमारे पाप यीशु मसीह को ज़मीन पर खींच के ले आए और मजबूर कर दिया अपनी जान देने के लिए। वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। आवर सिंस ब्रॉट हिम इनटू दिस वर्ल्ड, आवर सिंस नेल्ड हिम ऑन द क्रॉस। यानी उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था हमारे पापों के लिए। ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। ऐसा 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 में लिखा है। और इसीलिए हम मॉर्निंग करते हैं, इसीलिए हम शोक मनाते हैं कि यीशु मसीह हमारे कारण मरा, हमारे पापों के कारण मरा।
द सेकेंड थिंग वी डू इन दिस लेंटन सीजन इज फास्टिंग, यानी वी फास्ट दीज 40 days। बहुत सारे लोग हैं जो इन 40 दिनों में फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग मीन्स एब्सटेनिंग फ्रॉम फूड, इट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गॉड। हम जब फास्ट करते हैं तो हम ईश्वर के और नज़दीक आते हैं। When we deny tasty food, it controls our nature। जब हम हमारे सामने टेस्टी खाना रखा होता है तो हम उसको डिनाई करते हैं, तो हमारा नेचर को हम कंट्रोल करते हैं। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल आर नेचर। इट डेवलप्स डिसिप्लिन, वी डेवलप पेशेंस, यानी हमें बहुत पेशेंस आता है जब हम खाने को डिनाई करते हैं। वी डेवलप पेशेंस, वी डेवलप कैरेक्टर, वी डेवलप डिसिप्लिन। When we abstain from food, we humble ourselves। यानी जब हम खाने को डिनाई करते हैं तो हम हम्बल हो जाते हैं, हम हलीम हो जाते हैं। द बाइबल सेज हम्बल योरसेल्फ बिफोर गॉड सो दैट ही कैन लिफ्ट यू अप इन ड्यू टाइम। यानी बाइबल जेम्स की बुक में चैप्टर 4 वर्स 10 में कहती है, अपने आप को ईश्वर के आगे हलीम कर ताकि सही समय पे वो तुझे ऊंचा उठाए। सो व्हेन वी फास्ट वी हम्बल आवरसेल्व्स। जब हम फास्ट करते हैं हम ईश्वर के आगे अपने आप को हलीम करते हैं। वी बिकम मोर स्पिरिचुअल व्हेन वी फास्ट बिकॉज वी गेट क्लोजर टू गॉड। जब हम फास्टिंग में जाते हैं तो हम बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम बहुत होली बन जाते हैं। जीसस टू फास्टेड फॉर 40 days, यानी हम जब 40 में हम जब व्रत रखते हैं तो हम याद करते हैं कि यीशु मसीह ने भी 40 फास्ट रखे थे। 40 days 40 nights ही फास्टेड। ही बिकेम सो स्पिरिचुअल, ही बिकेम सो होली दैट ही स्टार्टेड हिज ओन मिनिस्ट्री। यानी 40 दिन यीशु मसीह ने फास्ट रखा, उन्होंने प्रार्थना करी और इतने होली हो गए कि उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई। ही स्टार्टेड प्रीचिंग आफ्टर फास्टिंग फॉर 40 days। ही वॉज फुल ऑफ होली स्पिरिट। फास्टिंग गेट्स अस क्लोजर टू गॉड। फास्टिंग makes us more holy। We are full of Holy Spirit when we fast। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम होली हो जाते हैं, हम पवित्र बन जाते हैं, हम ईश्वर के और नज़दीक आ जाते हैं। We get more and more close to God। We become less selfish। जब हम फास्ट रखते हैं, जब हम फूड को डिनाई करते हैं तो हम बहुत अच्छा नेचर डेवलप करते हैं और हमारे अंदर की जो सेल्फिशनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। We become more concerned for others। और दूसरों के लिए हम बहुत कंसर्न हो जाते हैं, हम दूसरों की चिंता करते हैं। ये सब फास्टिंग से डेवलप होता है। ट्रू फास्टिंग इज नॉट फॉर अदर्स बट फॉर गॉड, ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 6 वर्स 16 में लिखा है। कुछ लोग फास्टिंग करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। बट रिमेंबर फास्टिंग इज नॉट फॉर पीपल, इट इज़ फॉर गॉड। When you fast, do not let people know that you are fasting। बाइबल मत्ती की किताब चैप्टर 6 वर्स 17 और 18 में कहती है, जब आप फास्ट रखें तो किसी को पता न लगने दें कि आप फास्ट रख रहे हैं। When you fast, wash yourself, take bath, wash your face, apply oil so that it does not appear others that you are fasting। यानी जब आप फास्ट करें तो नहाए धोएं, अपना फेस चमकाएं, अपने सर पे तेल लगाएं ताकि किसी को पता न चले कि आप फास्ट रख रहे हैं। When you are fasting, you are fasting for your Father, you are fasting for Heavenly Father and we are not supposed to show off when we are fasting। और जब हम सीक्रेसी में फास्ट रखते हैं तो it pleases God। यानी जब हम ईश्वर के लिए फास्ट रखते हैं तो हम गॉड को प्लीज करते हैं। The third thing that we do in the Lenten season is praying। We pray more than before। यानी जो लेंटन सीजन होता है, जो 40 दिन होते हैं, इसमें हम पहले से कई अधिक प्रार्थना करते हैं। Jesus also fasted for 40 days and he prayed also। यानी 40 दिन जब यीशु ने फास्ट रखा तो उन्होंने 40 दिन खूब प्रेयर करी। And he prayed in isolation in wilderness। यानी यीशु मसीह ने अकेले में जाके, एकांत में जाके, साइलेंस में प्रेयर करी, ऐसा लूक 22:39 में भी लिखा है। वी शुड ऑल्सो प्रे इन आइसोलेशन। यानी यीशु मसीह क्या मैसेज दे रहे थे, जब हम प्रेयर करें तो लोगों के सामने ना करें, दिखावा करके ना करें, बल्कि अकेले में अपने ईश्वर से प्रेयर करें। वी मस्ट प्रे इन आइसोलेशन लाइक क्राइस्ट यूज्ड टू प्रे। वी गेट मोर क्लोज टू गॉड व्हेन वी प्रे। वी नो गॉड व्हेन वी प्रे। यानी जब हम प्रेयर करते हैं ईश्वर के नज़दीक आते हैं, हम ईश्वर को और बेहतर पहचानते हैं। वी एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद गॉड। ईश्वर के साथ हमारा संबंध स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब हम प्रेयर करते हैं। वी प्लीज गॉड व्हेन वी स्पेंड टाइम विद हिम इन प्रेयर। यानी जब हम प्रेयर करते हैं तो हम गॉड को खुश करते हैं, उन्हें प्लीज करते हैं कि हम गॉड के लिए अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्रेयर में। ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 6 वर्स 6 में भी लिखा है, व्हेन यू प्रे गो इनटू योर रूम, शट योर डोर एंड प्रे अलोन टू योर फादर इन हेवन। विच मीन जब आप प्रार्थना करें तो अपने कमरे में जाएं, अपना द्वार बंद करें और अकेले में अपने ईश्वर से प्रार्थना करें। नाउ सम पीपल दे लाइक टू प्रे इन स्ट्रीट्स। बाइबल में जीसस कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे की प्रार्थना करते हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रीट्स में, सिनेगॉग्स में, टेम्पल्स में, चर्चेज में दिखावे की प्रार्थना करते हैं। People, we should not pray like those people, like Pharisees who used to pray while standing in streets, corners and in synagogues। यानी दिखावे की प्रार्थना न करें, दूसरों को दिखा के किसी और के सामने प्रार्थना न करें। ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 6 वर्स 5 और 6 में लिखा है, when you pray, pray alone to your heavenly Father। The fourth thing that we do is repentance, which means जो चौथी चीज़ हम लेंटन सीजन में करते हैं वो है repentance। We repent from our sins। यानी जीसस ने मैथ्यूज चैप्टर 4 वर्स 17 में लिखा है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। यानी पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है।
ऐसा यीशु मसीह ने मैथ्यूज चैप्टर 4 वर्स 17 में कहा है दैट रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। जॉन द बैप्टिस्ट ने भी यही कहा था, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 3 वर्स 1 और 2 में लिखा है। यानी जॉन द बैप्टिस्ट ने भी यही कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु मसीह ने भी यही कहा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जीसस का चेला था पतरस, उसने भी यही कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। पीटर सेड रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस, आस्क फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस सो दैट यू मे रिसीव द होली स्पिरिट। यानी पतरस कहता है कि रिपेंट करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम में और अपने पापों से क्षमा मांगो ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिले। विच मीन्स हम जब रिपेंट करते हैं अपने पापों से क्षमा मांगते हैं और तब हम गॉड वरदान देते हैं पवित्र आत्मा का। व्हेन वी रिपेंट वी आर ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। ऐसा एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 में लिखा है, व्हेन वी रिपेंट गॉड इज फेथफुल इनफ टू फॉरगिव आवर सिंस। यानी जब हम रिपेंट करते हैं हमारा गॉड इतना फेथफुल है, वो इतना मर्सीफुल है, हम जितनी बार रिपेंट करते हैं वो उतनी बार हमें माफ़ करता है। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी रिपेंट, our heavenly Father is ready to forgive us every time. This is written in 1 John chapter 1 verse 9. Whenever we repent, our God is faithful enough to forgive us our sins. He died for our sins. Why will he not forgive us? यानी यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण अपनी जान दी, वो हमें क्यों नहीं माफ़ करेंगे? वो हमें ज़रूर माफ़ करते हैं और हर बार माफ़ करते हैं। Lent is a time to repent. It is a good time when we repent, but also at the same time we make promise to God that we will not repeat our sins. यानी लेंट सीजन जो है वो रिपेंटेंस का टाइम होता है, पश्चाताप का। साथ साथ हम गॉड से प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने पापों को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, उसे दोहराएंगे नहीं। जीसस इज अ मर्सीफुल फादर, ही इज कॉल्ड द डिवाइन मर्सी, ही ऑलवेज फॉरगिव्स अस। यानी हमारा यीशु मसीह जो है उन्हें हम डिवाइन मर्सी कहते हैं और हमेशा हमारे पापों को वो क्षमा करते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज इन द लेंटन सीजन इज एब्सटेंस फ्रॉम सिन। यानी हम जो लेंटन सीजन में एक और चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, वी एब्सटेन फ्रॉम आवर सिंस। यानी हम अपने पापों से हम अपने आप को दूर रखते हैं, वी अवॉइड सिन। जितना हो सके हम सिन को अवॉइड करते हैं लेंटन सीजन में। ड्यूरिंग द लेंट वी ट्राई not to sin anymore. We not only abstain from food but also we abstain from sin. यानी ना सिर्फ हम खाना छोड़ते हैं बल्कि हम पूरा कोशिश करते हैं कि हमें अपने पापों को भी छोड़ना है। Not only leaving the food behind but also leaving our sins behind. यानी हम फूड को तो अवॉइड करते हैं, साथ में हमें पाप को भी अवॉइड करना है लेंट में। We abstain from all kind of sin. We need to abstain from evil tongue. ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा है कि हमें अपनी ज़बानों को गंदा नहीं करना। जैसे कि उसमें लिखा है कि किसी इंसान को अगर हम फूल भी बोलते हैं, गाली भी देते हैं, तो वो भी सिन है। एब्सटेनिंग फ्रॉम इविल टंग। आवर टंग इज it's a very small organ but it sets the whole forest on fire. यानी अगर आप जेम्स की बुक देखें चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा है कि जो हमारी टंग है वो सबसे छोटा ऑर्गन है, लेकिन वो पूरे के पूरे जंगल में आग लगाने का काम करती है। विच मीन्स हमारी टंग जो है वो इतनी स्मॉल ऑर्गन है, सबसे छोटा ऑर्गन है, लेकिन वो पूरे के पूरे समाज में आग लगा देती है, उसमें इतनी ताकत है। तो हमें अपनी टंग को कंट्रोल करना है। एब्सटेनिंग फ्रॉम एंगर, यानी आपने अपने गुस्से पे काबू रखना है, ऐसा एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 26 में लिखा है। एब्सटेनिंग फ्रॉम रिवेंज, यानी हमें दूसरों से बदला नहीं लेना, क्योंकि बाइबल में जीसस ने कहा है डू नॉट टेक रिवेंज फॉर इट इज़ माइन टू अवेंज। यानी यहाँ पे जीसस कहते हैं रोमन्स की बुक में कि बदला ना लो क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। ऐसा रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 में लिखा है। एब्सटेनिंग फ्रॉम ग्रीड, यानी हमें लालच से दूर रहना है। एक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 10 में लिखा है कि लालच करना एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा सिन है। हम लोग हर चीज़ का लालच करते हैं, हम चीज़ें बटोरते हैं, लेकिन हमें इस तरह के लालच से भी दूर रहना है। एब्सटेनिंग फ्रॉम लस्ट, मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्स 28 कहती है कि इफ़ वी लुक एट अ वुमन विद लस्ट वी हैव ऑलरेडी कमिटेड अडल्ट्री विद हर। यानी अगर आप मत्ती की किताब चैप्टर 5 वर्स 28 देखें तो उसमें लिखा है कि अगर हम किसी स्त्री की तरफ अगर हम लस्ट भरी निगाहों से देखते हैं, व्यभिचारी भरी निगाहों से देखते हैं, तो ऑलरेडी हम उसके साथ व्यभिचार करते हैं। विच मीन्स यू हैव टू एब्सटेन फ्रॉम लस्ट। एब्सटेनिंग फ्रॉम लाइज, यानी हमें झूठ बोलने से बचना है। ऐसा प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 22 में लिखा है जो इंसान झूठ बोलता है उससे ईश्वर कभी भी प्रेम नहीं रखते। विच मीन्स हमें ज़बान पे कंट्रोल करना है ताकि हम झूठ ना बोलें। एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वारल, यानी हमें लड़ाई झगड़ों से बचना है। ऐसा प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 3 में भी लिखा है दैट वी मस्ट अवॉइड क्वारल्स एंड स्ट्राइफ। एब्सटेनिंग फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ईवल, जब हम लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं तभी उसमें हम ये बोलते हैं कि डिलीवर अस फ्रॉम ईवल। यानी लॉर्ड्स प्रेयर में भी हम गॉड से ही दुआ मांगते हैं कि हमें हर तरह के ईवल से, हर बुराई से, हर पाप से बचा। एज फॉर एज पॉसिबल वी नीड टू लिव होली लाइव्स ड्यूरिंग द लेंट, यानी जितना हो सके हमें एक पवित्र जीवन जीना है, जितना हो सके हमें पाप को अवॉइड करना है लेंटन सीजन में। गॉड सेज बी होली बिकॉज आई एम होली। अगर आप पहला पत्रस देखें चैप्टर 1 वर्स 16 में गॉड कहते हैं कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ, यानी मेरी तरह पवित्र बनो।
Be holy because I'm holy, God says in 1 Peter chapter 1 verse 16. The next thing that we have to do in the Lenten season is charity. Charity यानी दान करना, यानी Lenten season में आप जितना हो सके दान करें, दूसरों की help करें. When we do charity in a special way, this is Lent, helping the needy, the poor, sick, the old, elderly, the widows, the orphans, यानी कि जो needy हैं, जो sick हैं, जो old हैं, जो बूढ़े हैं, जो विडोज हैं, जो ऑर्फन्स हैं, उनकी हेल्प करना. हेल्पिंग ऑल दोज हु आर इन नीड, यानी जितने लोगों को हमारी ज़रूरत है उनमें से हर एक की हेल्प करना. समटाइम्स पीपल दे सेव मनी फॉर पुअर, यानी कुछ लोग होते हैं जो लेंट के सीजन में अपना खर्चा काटते हैं और वो मनी वो पुअर के लिए बचाते हैं. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड डीड. सम पीपल दे कट डाउन देयर एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरीज एंड दे सेव मनी फॉर द पुअर. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प. टेंडिंग द सिक, यानी जो बीमारों की सेवा करना, ये भी एक बहुत अच्छा काम है. Tending the old, the needy. This is all we can do in the Lenten season. You know, Jesus said, when I was hungry, you feed me. When I was thirsty, you gave me a drink. When I was sick, I was in prison, you visited me. यानी अगर आप मत्ती की बुक देखें तो चैप्टर 25 में जीसस कहते हैं, जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, जब मैं बीमार था और जेल में था तुम मुझे मिलने आए. Now enter into the home of my father. यानी जीसस कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में स्थान है जो हर एक ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं. और आगे चल के जीसस कहते हैं, वट एवर यू डू टू द लीस्ट ऑफ माई पीपल यू डू टू मी, यानी जो हम छोटे से छोटों के लिए करते हैं वो हम ईश्वर के लिए करते हैं. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 40 में लिखा है. विच मीन्स व्हेन वी सर्व पुअर वी आर सर्विंग गॉड, यानी जब हम किसी ज़रूरतमंद की, किसी गरीब की हेल्प करते हैं तो हम वो ईश्वर की सेवा करते हैं. किसी गरीब की हेल्प करना यानी ईश्वर की सेवा करने के बराबर है. When we serve poor, we are serving God. When we help poor, we are helping God. This is how we prepare ourselves in the Lenten season, from Ash Wednesday to Good Friday. Lenten season is a very holy period. यानी ये होली पवित्र दिन होते हैं. It is a very holy time. And it is a journey of 40 days with Christ. यानी 40 दिन हम ईश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक जर्नी पे जाते हैं, एक होलीनेस की जर्नी पर. Living with Christ, living in Christ, experiencing the love of Christ and sharing this love with others. यानी हम यीशु मसीह के प्रेम को एक्सपीरियंस करते हैं इन 40 दिनों में और वही प्रेम हम दूसरों में बांटते हैं. ऐसा हमें लेंटन सीजन में करना है. आफ्टर ऑल द बाइबल सेज दैट गॉड इज लव, यानी ईश्वर का मतलब है प्रेम. ऐसा 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखा है, व्हेन वी एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड एंड व्हेन वी शेयर दिस लव विद अदर्स, यानी ईश्वर के प्रेम का अनुभव करना और वही प्रेम दूसरों में बांटना, यही असली लेंट का मीनिंग है. बिकॉज गॉड इज लव, सो वी नीड टू डिस्प्ले लव टुवर्ड्स अदर्स. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray that you're going to bless each one of us in this Lenten season. Father God, thank you for reminding us that we are dust and to dust we shall return. Father God, we pray that you're going to help us to have a strong walk with you during this Lenten period. Enable us to understand that we need to humble ourselves. Help us to lead a humble life, a holy life, a sin-free life. Father God, enable us to pray to you like never before, to fast like never before, to come into your presence like never before. Father God, help us to do more charity works, to help the needy, to help the sick, the poor, the old, the aged, the widows and the orphans. Father God, we pray for all those who are facing sickness, any kind of troubles, obstacles in their life. Help them to overcome all their troubles. We pray for all the children who are appearing for their exams. Father God, help them to study well, to appear in their exams and to get good and better results. Father God, we pray for all the parents, for the mothers, fathers, for the grandparents, for everyone. Bless each one of us abundantly. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit. Father God, we ask you that you're going to be with us throughout this Lenten season and you will help us to become a better person. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that God is with you and He's going to help you. He's going to bless you. And He's going to help you to lead a holy life, a sin-free life during this Lenten season. Stay blessed. Bye-bye.